तो अपन एम्पियर सेकेंड लॉ पढ़ रहे थे, अपन ने बोला इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड, बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन, आई इन में सिर्फ वो वाला चार्ज होगा, वो वाला करंट होगा जो अंदर होगा। अपन आई इन जब अपन एक लूप मानते हैं, एम्पियर्स लूप मानते हैं कि सरफेस मानते हैं? लूप मानते हैं। उस लूप में क्या एक डायरेक्शन भी मान लेते हैं, एक सेंस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं। जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है क्या होता है? जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है क्या बेसिकली वो ही डिसाइड कर लेता है कि भाई कौन सा पॉजिटिव करंट है और कौन सा नेगेटिव। ये बात अपन लास्ट तक अपन कर चुके थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्पियर सेकेंड लॉ पे जो बेसिकली ये वैसी बात है कि एम्पियर सेकेंड लॉ, जैसे याद कर अपन गॉस लॉ में बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की मदद से हर जगह निकालना पॉसिबल, पर हर जगह गॉस लॉ वैलिड है, पर हर जगह उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे कोई जरूरी नहीं है। जहां बेसिकली कौन सी जगह पर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते थे? सिमेट्रिक सिस्टम्स। कैसे सिस्टम्स? सिमेट्रिक सिस्टम्स। कोई बुराई वाली बात? चलिए भाई बहुत बढ़िया, सिमेट्रिक सिस्टम्स। अच्छा ठीक भाई, सिमेट्रिक सिस्टम्स में होते थे। ऐसा ही यहां पे भी होता है कि एम्पियर्स लॉ इज वैलिड एवरीवेयर। एम्पियर्स लॉ हालांकि एक और इसकी मैक्सवेल इक्वेशन होती है जो डिस्प्लेसमेंट करंट में आती है अपने लिए। एम्पियर्स लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, बट एवरीवेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अरे भाई साहब आना बोल, कौन सी सिस्टम्स के लिए पॉसिबल होगा? सिमेट्रिकल। तो सबसे पहला सिमेट्रिक सिस्टम है इनफाइनाइट वायर। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। देखो सिंपल सी बात, बहुत ध्यान से सुने, आपको समझ आएगी। अच्छे सुनना, इधर देख, इधर सुन। आप बहुत ध्यान दो, आपको इनफिनिट वायर है, करंट कैरिंग आई है, दूरी है आर। याद करो मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कितनी आती है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बहुत सुंदर। अब अगर अपन आई लेने और आर दूरी पे बात करें, कहां पे बात करें? अगर अपन आई लेने और आर दूरी पे बात करें, अब बेसिकली ये ऐसा डायग्राम बनाओ, ये ऐसा बनाओ, एक ही बात है। करंट कैरिंग वायर अपना ऐसा है कि हर आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी। याद कर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बताई थी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी आर दूरी पे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, याद है? भूल गया? जाहिर सी बात है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे एक लूप मानना चाहिए। अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाना चाहता हूं तो बोल लूप कैसा मानूं? सर्कल। कैसे? बढ़िया एक सर्कल मान लूं। अगर मैं एक एम्पियर्स लूप ऐसे मान लूं, क्या इस एम्पियर्स लूप पे आपको समझ में आ रहा है कि हर जगह क्या मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन सेम है? हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन मैंने एरो भी ऐसे ही बना लिया। मतलब क्या मैंने अंदर वाले करंट को पॉजिटिव माना? अगर सबको सिमेट्री जगह बी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, बी का मैग्नीट्यूड हर जगह, ये हम सिमेट्री की वजह से कह पा रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात। तो हमने सिंपल सी बात बोली, रफ्तार में बोलूंगा, बेसिक सी बातें हैं। इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन, इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन। देख डी इंटू डीएल में एंगल, क्या बी और डीएल में हर जगह एंगल जीरो? बी और डीएल में हर जगह एंगल, बी और डीएल में हर जगह एंगल, तो बी और डीएल में हर जगह एंगल जीरो, तो लिखेंगे बी। अच्छा बी हर जगह सेम, तो इंटीग्रल डीएल क्या हुआ? 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई इन। आई इन कितना? आई इन कितना? तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्या आप पहले से जानते हो? बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कोई बुराई वाली बात? रुक जा, तीन फॉर्मूला उसमें सब एक साथ सुनो, एक साथ उठाना, परेशान मत हो। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। नॉर्मल सी बात। ये जो वायर आप ले रहे हो सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। थोड़ा से अंदर बढ़ते हैं। सिलिंड्रिकल अगर ये तो हॉलो भी हो सकता है, और तो इसमें थोड़ी पीएचडी करते हैं। पहले तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट वायर आउटसाइड द वायर। कैसे? थोड़ी और पीएचडी करते हैं। मान लीजिए हॉलो वायर है, ये हॉलो इनफाइनाइट वायर, हॉलो इनफाइनाइट वायर। मतलब अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो वायर शायद ऐसे है, कुबच 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 कुबच। पर अगर आप बहुत ध्यान से तो करंट कहां बह रहा है? अंदर की सिर्फ सरफेस पे, सरफेस है। मतलब अगर मैं बहुत ध्यान देखूं तो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी मैग्नेटिक जो आपका करंट है वो ऐसे कुबच 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 ऐसे। अगर इसका रेडियस अपन r मान लेते हैं, इसका रेडियस अपन r मान लेते हैं, तो अपन बहुत ध्यान देंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड दो केसेस के लिए निकालनी होगी। फॉर r मैग्नेटिक फील्ड फॉर r लेस देन r एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर r ग्रेटर देन r। बोल यस और नो। अगर आप बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड r ग्रेटर देन r में कोई चेंज। जब मैंने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो बोला थोड़ी कि हॉलो है कि सॉलिड है। बोल यस और नो। ऐसे अगर मैं एक और इसका केस ले लूं, जो अपना केस अपने को पढ़ना चाहिए वो है सॉलिड। क्या चीज? सॉलिड इनफाइनाइट वायर। अगर सॉलिड इनफाइनाइट वायर लोगे तो आपका करंट सिर्फ सरफेस पर होगा या सब जगह होगा?
आपका करंट सब जगह होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आपका करंट अगर सब जगह इन दिस केस आपका करंट सब जगह है, ठीक भाई साहब, बहुत अच्छा लगा, करंट सब जगह चल रहा है, तो आपका जो डायग्राम है उसको ऐसे लिया जाएगा। याद करो हमने एक चीज डिफाइन करी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट डेंसिटी। क्या चीज? मान लीजिए करंट ऐसे बह रहा है, अपना R है, करंट अपना ऐसे दिखाई दे रहा है, J अपना जो है वो है I/A, दैट इज पाई R स्क्वायर। यस और नो? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, पर अभी भी टोटल करंट I है, J = I × पाई R स्क्वायर। फिर से अपन बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी फॉर R < R के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी फॉर R > R के लिए। R > R के लिए फिर से कोई आंसर में चेंज नहीं है, μ0 I/2 पाई R। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें नहीं आया? तो B = μ0 I/2 पाई R, where R is the general distance from the axis। बोलो यस और नो? तो μ0 I/2 पाई R सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। बात आती है अंदर वाले पॉइंट के लिए। अंदर वाले पॉइंट के लिए लाने के लिए फिर से हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें एक एम्पियर सर्किटल लूप मान लेना चाहिए। मान लीजिए हमने एम्पियर सर्किटल लूप ऐसे मान लिया है, मान लीजिए यहां से R दूरी पर यहां पर, अगर अपन बहुत ध्यान देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी सिमेट्री की वजह से तो डीएल के पैरेलल ही होगी, तो हम बोल सकते हैं B × 2 पाई R = μ0 I/in। I/in कितना? I/in कितना? I/in कितना? 0। तो B की वैल्यू कितनी आई? 0। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 और बाहर के μ0 I/2 पाई R। नहीं आया। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो आपको हॉलो स्फीयर की थोड़ी याद दिलाएगा, कुछ कुछ फॉर्मूले उस प्रकार से दिखाई देंगे, ग्राफ भी कुछ वैसे से ही दिखाई देगा। B और R का ग्राफ बनाओ तो R = R तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसके बाद के इट इज हाइपरबोला काइंड ऑफ स्टफ। यस और नो? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। इधर आ जाइए, इधर बात करते हैं। अगर फिर से अपन बात करें तो हम R पे जाके हमने एक एलिमेंट ले लिया, कुछ फिर से बात करते हैं। इंटीग्रल B.dl = μ0 I/in अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई साहब B × 2 पाई R = μ0 I/in। I/in अंदर है कि नहीं है? I/in अंदर है तो लिखा जाएगा J × पाई R स्क्वायर। क्या है? सबको चमका? J × पाई R स्क्वायर। वे J = I/पाई R स्क्वायर। पाई ने पाई को मार दिया, R ने R को मार दिया, B की वैल्यू आई μ0 J R/2। ध्यान से देखो तो क्या B और R में स्ट्रेट लाइन रिलेशन? B और R में रात को 2 बजे भी आपको ये फॉर्मूला याद होना। तो B इज अ फंक्शन ऑफ R, और R अगर अपन इधर लिखें तो आपको दिखाई देगा कि पहले ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन कहां तक? R = R तक। उसके बाद ग्राफ कैसा हो गया? हाइपरबोला। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। पूरी कहानी वायर की जैसे मुझे याद है आपको याद होनी। हॉलो इन्फिनिट वायर के अंदर 0 बाहर के लिए तो सबको याद है μ0 I/2 पाई R। फॉर्मूला रटना है μ0 J R/2। J इज व्हाट? पहले तो जो मैं बोला चमका। फिर मैं कह रहा हूं जो एक अच्छा बच्चा जिसने पहले पूरी बातें पढ़ रही है हॉलो स्फीयर, कुछ बातें वैसी आपको नजर आएंगी आज के लेक्चर में। काफी कुछ वैसे लगे यार वैसी पुरानी बातें ही तो चल रही है। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? उतार। स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए उतारने में। अभी है ना μ0 J R/2 पे और चर्चा कर सकते हैं थोड़ी। ये वैसी चर्चा याद कर जैसे अपन ने सॉलिड नॉन मैग्नेटिक स्फीयर में करी थी, याद है? कैविटी ली थी, सिमेट्रिक, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? वैसी चर्चा वापस होने वाली, वैसी चर्चा वापस होने वाली है, वैसी ही चर्चा वापस होने वाली है। आइए अब सुनिए, कितना सुंदर लग रहा है बोर्ड ना? बिल्कुल आपके जैसा, बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है ना? तो तुम मुझे भी सुंदर ही कह रही है। थैंक यू। तेरे लिए तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कितना झूठ बोलूंगा, कोई बात नहीं। ऐसी लड़की तो मैंने पहली बार ही देखी मुझे। ला जाओ, तुम्हारी क्लास में थी क्या ऐसी लड़की? तुमने भी पहली बार ही देखी ना? तो अब क्या है अपन इस बार देख, पहली बात जो सवाल मैं नहीं कर रहा हूं सुन अच्छे से याद कर। अगर मैं बोलूं कि इस वाले वायर में तू कैसे करेगा सिर्फ बताना मुझे। मान लिया बोलूं कि एक वायर है इनफाइनाइट, उसमें J वेरी कर रहा है, R का कोई भी फंक्शन है, बताओ किसी भी x दूरी पे या R दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? तू बता। ऐसे सवाल आप कर चुके, बोल कैसे करेगा? सवाल टफ है बोले, बोल। अगर मैं ये J कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये वाला अगर वेरिएबल ले लूं क्या करेगा? क्या यहां तक की कहानी सेम होगी? क्या ये I/in लिखने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा? I लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे नहीं आया। x पे जाके dx क्या लिखेंगे? J इज अ फंक्शन ऑफ x into 2 pi x dx। तुझे तू ध्यान समझना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। B into 2 pi r is equals to integration 0 to r J is a function of x 2 pi x dx। तुम्हें समझ आ रहा है क्या? ये समझ आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
कोई भी j इज अ फंक्शन ऑफ x हो या j इज अ फंक्शन ऑफ r हो, जो भी अपने को दे रखा हो, हमारे लिए किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नहीं लगता पुरानी कहानी है? अरे हाँ ना बोलिया, पुरानी कहानी चलेगी। अब वो वैसा वैसे ही होगा, कुछ कुछ कुछ। पहले था जो मैं बोला चमका, फिर पुरानी कहानी आई है, देखिए मिलके करते हैं। चाहो तो उतार लो, चाहो तो उतार लो फॉर्मेट के रूप में, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, ताकि तुम्हें याद रहेगा j इज अ फंक्शन ऑफ x हो तो क्या करना है। गड़बड़ मत करना। आइए इधर सुन और देख। अब क्या है कि हाँ भाई इधर देख, मान लो वायर है ऐसे हॉलो, कैसा मतलब हॉलो नहीं सॉलिड, पर उसमें क्या करा हमने, इतना पोर्शन कट कर लिया। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा, कहीं का याद। डेटा भी वैसे लेता हूँ, ये 4R। मान लो इसमें करंट डेंसिटी है J, कितनी है? आवाज नहीं है, कितनी है? J है, कांस्टेंट मान लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 2R, कितनी है? और ये रेडियस है R, और ये रेडियस है, बोलो क्रिस्टल क्लियर है? इट्स अ कैविटी। ये स्फीयर है कि सिलेंडर है? इनफाइनाइट सिलेंडर है। अरे भाई साहब, कई लोग तो ये परेशानी, गोले में कैसे करंट घूम रही है? ये गोला क्या है? ये क्या है? ये सिलेंडर है भाई साहब, ऐसे कुबच। फिर जो मैं बोला चमका, तो ऐसे सिलेंडर ऐसे करंट जाता है। अब फिर से वही बात, 3 तरीके के सवाल हो सकते हैं, 3 तरीके के सवाल हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल, फिर से डेटा वैसे ही, ध्यान दे, यहां से 8R की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। क्या करेंगे ऐसे सवाल के लिए? एक +J और एक याद है, भूल गया? कर तो सही कर, चलिए कर रफ्तार में। लेकिन मैग्नेटिज्म की शीट देना, मैंने अभी उसमें कुछ काम थोड़ी दिया अब तुम्हें। मेरे हिसाब से आज बहुत सारा काम दे पाएंगे। चलिए जो कर ले वो चेक करे एक बार, मैंने सही करा है क्या? देखना मैंने सही करा है क्या, मैं भूला तो नहीं कुछ? देख लो बेटा एक बार। तुम्हें समझ आया नहीं आया पहले तो? कि नीचे कैसे मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे ही, कभी ऊपर कभी नीचे, हमारी चॉइस है। नहीं आया, इसकी वजह से ऊपर कैसे दूरी 8R पे? क्या बाहरी पॉइंट है दोनों, कोई बुराई वाली बात? दोनों के लिए बाहरी पॉइंट है तो फॉर्मूला है μ/2πr। आई की जगह लिखा जाएगा J इंटू पाई इंटू एरिया, एरिया क्या? पाई इंटू 4R² बाई 8R, 2π इंटू 8R, μ0JR आया। बोलो यस और नो? ऐसे ही वो आया μ0JR 11, मतलब जो भी आया μ0JR/12। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, तो ध्यान से देखेगा तो स्फीयर्स में भी इसी तरह का डेटा लिया था। तुझे याद नहीं, पर मुझे सब याद है। भाई साहब हाँ ना बोल। उसमें एक और सवाल कराया था, वो वापस कर, फिर डायग्राम बना फटाक से।
यहां से 2r दूरी पे। चलो ध्यान से देखो तो एक सिलेंडर के अंदर है और एक सिलेंडर के, ये गैस सिलेंडर की बात नहीं हो रही है। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। नहीं हुआ थोड़ी तुमसे, हुआ थोड़ी तुमसे। चलो आओ। हाँ भाई, ये म्यू नॉट जे 2r/2 कैसे लिखा? म्यू नॉट जे r/2। क्या सेंटर से दूरी 2r है? लिखा गया म्यू नॉट जे 2r/2। म्यू नॉट जे 2r/2, तो आंसर आ गया, कोई बुराई वाली बात नहीं। इसके लिए बाहरी पॉइंट है, कितनी दूरी पर? 4r। कितनी दूरी पर? 4r दूरी पर है। चलो भी बहुत बढ़िया, अगर 4r दूरी पर है तो भी हमें कोई कष्ट नहीं है। लो हो गया, हमने अब लिख दिया म्यू नॉट I/2πr, r की जगह 4r और I की जगह j × πr²। आंसर आ गया, खत्म। तुम लोग नहीं कर पाए ना? डल रेस्पॉन्स हाँ ना बोलो, पक्की बात। चलिए हेलो, चेक 1 2। ध्यान देख, मैंने पहला सवाल कराया जिसमें दोनों के बाहर था अंदर, दोनों के बाहर अंदर। दूसरा सवाल कराया जिसमें एक के अंदर और एक के। तीसरा क्या कराऊंगा? ये मैं ही कराऊंगा, ध्यान सुन लो। ये मैं ही कराऊंगा, ध्यान सुन लो, अच्छे समझो बस। इधर देख, इधर सुन। मान लीजिए ऐसे खुपच खुपच खुपच, ये अपना बड़ा सा गोला है, ऐसे खुपच खुपच खुपच, ये अपना एक और गोला है, खुपच खुपच खुपच, ये शानदार गोला। इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, इसमें कोई करंट नहीं है। अब ध्यान सुन, मान लेते हैं कि इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन L है। क्या है? इसका रेडियस A, उसका रेडियस B, जो आपको लेना ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए हम एक पॉइंट लेते हैं बीच में, यहां पे कहीं पे, यहां से दूरी r1 वेक्टर, यहां से दूरी, कुछ पुरानी बातें याद आ रही है? याद है? भूल गया है? पक्की बात? बहुत सुंदर। अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, ध्यान समझिए। जब हम पूरा ले लेंगे खुपच 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 पूरा, प्लस j और माइनस j, कैविटी वाली प्रॉब्लम्स के टाइप, तो हमने देखा कि यहां से पॉइंट r1 वेक्टर की दूरी पर, r1 दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट जे r1/2, म्यू नॉट जे, बट इट इज परपेंडिकुलर टू r1। इट इज, क्या आवाज नहीं है यार? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू। मान लेते हैं कि ये एंगल θ1 है और मान लेते हैं ये एंगल, इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे समझ लो ताकि आपको अच्छा लगेगा। ये r2, ये r1, ये θ1, ये θ2, कोई बुराई तो अपने से खुबच। B1 is mu naught j r1/2, and if this is θ1, this is 90 θ1, this is θ1, yes or no? Yes sir. कोई बुराई? दूसरे वाले उसमें फॉर्मेट में आते हैं, डॉट 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 r2 मैग्नेटिक फील्ड खुपच कितनी? B2 कितनी? आधे को तो हवाई लग रही, क्या हो रहा है? बोलो यस और नो? रेस्पॉन्स दो थोड़ा सा। B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट j
R2 by 2. If this is theta 2, this is also theta 2. Yes or no? Yes sir. नहीं आया? आया नहीं आया? बस अब देख क्या था। अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाऊं तो मुझे समझ आएगा कि B1 ऐसे है और B2 ऐसे है और B1 ऐसे। यस और नो? Yes sir. दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और चलो हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल इज B1 sin थीटा 1 माइनस B2 sin थीटा 2। यस और नो? बेकार रेस्पॉन्स। व्हाट इज B1? B1 इज म्यू नॉट J R1 by 2 एंड B2 इज म्यू नॉट J R2 by 2। तो आपको नहीं लगता म्यू नॉट J by 2 कॉमन ले लेना चाहिए? R1 sin थीटा 1 माइनस डायग्राम देख। R1 sin थीटा 1 क्या है? R1 sin थीटा 1 क्या है बोल? ये R1 sin थीटा 1 इज H। अरे भाई साहब, R1 sin थीटा 1 इज R2 sin थीटा 2 तो बराबर है। तो ये जीरो है। तो ये कंपोनेंट देख। अरे यस और नो? ये कंपोनेंट बोल है कि नहीं है? बी वर्टिकल सुन। B1 cos थीटा 1 प्लस B2 cos थीटा 2। यस और नो? B म्यू नॉट J by 2 R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2। डायग्राम से देख के बोल क्या है? अब तेरी फिर कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट J L by 2। म्यू नॉट J याद है रो R by 3 एप्सिलॉन। वो थोड़ा आसान प्रूफ था, इतना आसान नहीं है पर आता कांस्टेंट म्यू नॉट J। व्हाट इज L? The distance between the two centers, cavity center and the real center. Yes or no? आंसर है म्यू नॉट J L by 2। पिछले कई सालों से ऐसे ही पढ़ा रहा हूं और यही और पिछले 3 साल पहले या 2 साल पहले J एडवांस में एज इट इज आया है। एक और बात मैं और बोलता हूं, ध्यान से देखो इसकी डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर टू L। ध्यान देखो तो इसकी डायरेक्शन किधर है? ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मत रखो, इसकी डायरेक्शन किधर है? यार ये आवाज नहीं है यार। अगर अपन ध्यान से देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू L। तो फॉर्मूला इज म्यू नॉट J L by 2 व्हिच इज कांस्टेंट इन द कैविटी एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू L। यस और नो? पूरा 4 नंबर में सवाल आया है J एडवांस में एज इट इज बिल्कुल। और ऐसे नहीं उसके आने के बाद मैं पढ़ा रहा हूं। अरे यार मैसेज पढ़ा रहा, बोल रहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, जो आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं वास्तविकता में आएगा। इसे नोट्स पूरे याद होने चाहिए। मैसेज आएंगे, सवाल मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट पक्का रिपीट होने, कोई कॉन्सेप्ट बाहर नहीं आएगा, आप ये मान के चलो। अगर 40 कॉन्सेप्ट 50 कॉन्सेप्ट J एडवांस में आने तो आप मान के चलो 40 में से पक्का 38 होंगे जो यहाँ पे पढ़ा है। पक्का कह रहा हूं मैं आपको, गारंटीड। इक्के दुक्के भी कम चांसेस हैं पर इतना पक्का है जो मैं आपसे कह रहा हूं। कई लोग कह रहे साला चलो आ जाओ। परपेंडिकुलर टू L। ओ जा नीचा उतार लिया। अब कहो तो लेट्स कम टू द पॉइंट। पता क्या पिक्चर क्लियर? कोई बुराई? इससे अपन एक और चीज प्रूव कर लेते हैं। हालांकि आपको पहले से मैं उस पर पीएचडी करा चुका हूं। सोलेनॉइड क्या चीज? क्या सोलेनॉइड में मैं वो पूरा फॉर्मूला बताया म्यू नॉट I by cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 म्यू नॉट I by 2 जो एंड पे होती है, म्यू नॉट I जो अंदर होती है। याद करना है आपको, बताया एंड्स पे घटती है। आइडियल सोलेनॉइड अगर ले लो, इनफाइनाइट सोलेनॉइड अगर ले लो तो क्या बीच में बिल्कुल कांस्टेंट होती है और क्या ऊपर 0 होती है। क्या बात बता चुका हूं। तो अपन आइडियल सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रूव कर सकते हैं। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड या इनफाइनाइट सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल तो नहीं, इनफाइनाइट सोलेनॉइड लिख लो आप। इनफाइनाइट सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ याद कर। मैं इसका डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहा हूं, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं। अपन सब लोग जानते हैं अगर बिल्कुल आइडियल सोलेनॉइड लोगे तो आप सब लोग जानते हैं अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या कांस्टेंट होती है। अपन सिमेट्री से बोल सकते हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कितनी होगी चलो मुझे नहीं पता। और हम ये भी जान रहे हैं सिमेट्री से कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्या होगी? 0। अगर मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रूव करना है तो कुछ ना करूं, मैं एक लूप मान लूं। अगर आप याद करो डॉट 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 का मतलब है करंट बाहर आ रहा है और ऐसे का मतलब है करंट अंदर जा रहा है। मैंने सोलेनॉइड बनाया, क्रॉस सेक्शन बनाया, याद आ रहा है कि भूल गया है?
तो फालतू टाइम पास नहीं करते। अपन ने बोला कि अपन एक लूप मान लेते हैं। एक लूप जो है आपका ऐसे माना गया, ध्यान से देखो तो ए बी सी डी, अपने लूप ऐसा माना। करंट अगर अपन बाहर की तरफ माने तो अपने लूप का जो एरो का डायरेक्शन है वो ऐसे मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधा लूप अंदर आधा लूप बाहर। हमने बोला क्यों ना इस पे एम्पियर सेकंड लॉ लगाएं, तो हमने बोला इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन। अगर हम बात करें तो इस पे चार सरफेसेस हैं, तो अपन लिखेंगे फॉर ए बी बी सी सी डी डी ए। बोल यस और नो। अगर अपन ए से बी चले, बोलो क्या होगा बी डॉट डी एल? जीरो। क्योंकि भाई साहब अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर भी है तो भी क्या एल के परपेंडिकुलर है, और बाहर तो है ही नहीं, और बाहर तो यार आवाज ही नहीं आई यार। तो भाई साहब इससे कितना हुआ? जीरो। बीसी क्या मैग्नेटिक फील्ड बी है? मैग्नेटिक फील्ड बी और एल में एंगल, बी और एल में एंगल मान लेते हैं कि स्क्वायर है साइड एल, स्क्वायर है साइड एल समझने के लिए। तो बोलो बीसी में कितना हुआ? बी इंटू एल। बेकार रेस्पॉन्स। कितना हुआ? बी इंटू एल, बी इंटू एल। सीडी डीए डीए डीए, अरे बात तो मैंने फील ही नहीं है। डीए जीरो। म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट क्या आई इन ये वाला कि सिर्फ ये वाला? क्या हम याद करें चीज होती है जिसमें n is the number of turns per unit length, n is the number of turns, n is the number of turns per unit length। याद है कि भूल गया? अब सोच हर वायर से कितना करंट आ रहा है? I। कितना आ रहा है? हर वायर से कितना करंट आ रहा है? I। और हर से I आ रहा है, और n लेंथ पर कितने वायर होंगे? nn। कितने होंगे? nl। तो nli कितना? I in कितना हुआ? nli। क्या हुआ? nli। l ने l को मार दिया। b equals to mu naught ni। ये बाहर वो बोले जिन्होंने 12वीं में पढ़ाई नहीं करी थी। B equals to mu naught। अरे भाई साहब हाँ ना बोल, ये प्योर 12वीं वाला प्रूफ है, पीएचडी पे पहले करा चुका हूँ। यस और नो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। उतार लो रफ्तार देख, पागल हो जाओ। क्यों हो जाए पागल? पागल होने आए थे चले यहाँ। बात नहीं 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 बात नहीं। बातें नहीं, बिल्कुल रफ्तार में उतार लो। हाँ भाई आइए, ये उतार लिया। इसके बाद सुनो, अभी टॉरॉइड बाद में उतारना, पहले सुन लो इसको फिर उतार लेना। ये उतार लिया सबने? टॉरॉइड क्या होता है बेसिकली? आप समझो आपका इन्फ्रारेड वायर है। इन्फ्रारेड वायर बेसिकली होता क्या है? जिसका क्या आर बहुत छोटा हो एल के कंपैरिजन में, ऐसे समझो ऐसी बहुत चीजें उसको अपने घुमा के ऐसे घुमा दिया। बोलो यस और नो? अरे यार ऐसी चीजें इसको घुमाकर हमने ऐसे कर दिया। आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी पूरी की पूरी ऐसे कैसे ही घूम जाएगी। बिल्कुल सिमेट्रिक सिस्टम है, कोई बुराई वाली बात। तो अपन ऐसे जो था टॉरॉइड, उसको घुमा के ऐसे गोल बना लिया। बोलो यस और नो? उसे अपन क्या कहते हैं? टॉरॉइड, जो ऐसा दिखाई देता है। बोलो समझ आया क्या? इसलिए मैंने बोला D is less than R। D is आइडियल कंडीशंस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, पर अंदर होगी। कहाँ होगी? अंदर। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, फॉर्मूला भी वैसे ही आएगा, आपको याद होना चाहिए। अगर अपन बिल्कुल सिमेट्रिक से चलें तो मैं समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। B कितनी है मुझे नहीं पता, कुछ नहीं। अगर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है गोले के रूप में, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो क्यों ना हम एम्पियर्स लूप भी बिल्कुल इसके पैरेलल ही बना लें।
व्हाइट वाली क्या चीज है? एम्पियर्स लूप। क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें नहीं आया? और ग्रीन वाला क्या है? मैग्नेटिक। बीओडीएल में हर जगह एंगल जीरो। बीओडीएल में हर जगह एंगल बीओडीएल में हर जगह एंगल एम्पियर्स लूप लगाओ इस पे। इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन बी इंटू 2 पाई आर। बी इंटू बेकार रेस्पॉन्स, बी इंटू म्यू नॉट आई इन। अरे आई इन तो सारा वायर है, आई इन तो टोटल वायर है कितना? एन। अरे कितना है? कितना है? एन। तो लिख लिया गया म्यू नॉट आई एन। म्यू नॉट, यार बेकार रेस्पॉन्स, म्यू नॉट। बस तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई आर। व्हाट इज एन बाई 2 पाई आर? स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट वही वापस फॉर्मूला वही आएगा म्यू नॉट एन। बहुत कम आपसे पूछा जाता है, पर पूछ ले तो आपको समझ में आना। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे हाँ ना बोल। इसमें बहुत पीएचडी की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, हालांकि करी जा सकती है, पर जितनी आवश्यकता मैं बता चुका हूं तुम्हें। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? अरे आई नहीं आवाज, उतार लिया। बहुत बढ़िया, सुंदर। अब सुन, so this is toroid, this is, पता है अब ये वो वाले लेक्चर है जैसे आज का लेक्चर जो बेसिकली फॉर्मेट्स हैं और फॉर्मेट आपको पूरी पूरी याद होनी चाहिए, उस तरह के लेक्चर्स हैं। सब कुछ समझने वाली चीजें, ऐसी बात नहीं है, बट याद होनी चाहिए एज इट इज। सब सवालों में आ सकते हैं अपने आप में। नेक्स्ट एक और चीज जो आपसे जे एडवांस में पूछी जा सकती है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट, मान लो एक शीट है इनफाइनाइट। पहले तो इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट की रिलेटिव, वो बात आप समझते हो। सुनो, बिल्कुल सिमेट्रिक सिस्टम है। ये आपने पढ़ा नहीं है पहले अपन बायट-सैवर्ट लॉ में। अपन इसको नॉर्मल तरीके से प्रूव करते हैं कि बायट-सैवर्ट करेंगे थोड़ा लंबा प्रूव हो जाएगा। छोड़े, अपन ऐसे करा, इनफाइनाइट शीट करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी इनफाइनाइट शीट करंट ऐसे जा रहा है क्रॉस, और करंट है लैम्डा एम्पीयर पर मीटर। करंट है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं, मेरे को कुछ बातें बेसिक से बताओ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? तुझे मैग्नीट्यूड निकालने नहीं बोल रहा, बस बुद्धि से बता किधर होगी। नीचे, ऊपर, पूरी शीट की वजह से। यस और नो, यस और नो, यस और नो। बिल्कुल नीचे होगी, ऐसे कैसे? क्योंकि अगर यहाँ वायर लोगे तो इधर होगी, और यहाँ वायर लोगे तो इधर होगी। उनके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट जाएंगे। मैं इधर समझाता हूं, मान लो आप एक छोटा वायर यहाँ लो, एक छोटा वायर यहाँ लो। अगर ऐसे यहाँ लो तो इस वायर की वजह से किधर? इधर। इस वायर की वजह से किधर? इधर। तो एक इधर, एक इधर, ये कट गया, बचा। ऐसे सबके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो नीचे ही आएगा। अरे भाई साहब हाँ ना बोल। ये हम सिमेट्री से और अक्ल से कह सकते हैं, कि नहीं कह सकते? मुझे नहीं पता वो कितना है, पर मैं सिमेट्रिक सिस्टम का यही तो फायदा उठाते हैं जब एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं। तो हमें एक बात समझ में आई कि यहाँ से अगर मैं कोई भी आर दूरी लूं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है मुझे नहीं पता, पर है नीचे, पर है। यही मुझे निकालना है। ये मुझे निकालना है तो मुझे एम्पियर सर्किट लॉ लगाना चाहिए। मुझे एम्पियर सर्किट लॉ लगाना, मुझे एम्पियर सर्किट लॉ लगाना चाहिए। अब एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो मुझे एक लूप लेना, तो मुझे एक लूप लेना। लूप लेना कैसे चाहिए ध्यान से देखें। क्यों नाम एक ऐसे एक ABCD ले लें, ABCD मान लेते हैं। इसकी ये लेंथ L है, कितनी है? L, और ये दूरी R है। बोलो क्लियर? जो आपको अच्छा लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जाहिर सी बात है, मुझे अगर इस पे ध्यान दे दो CD पे, क्या हर जगह B ऐसे? अच्छा, क्योंकि मेरा करंट अंदर है, क्यों ना मैं लूप का चक्कर ऐसे ले लूं? इसमें कोई बुराई क्या? हमें जब भी एम्पियर लूप मानते हैं चक्कर लेना
अब क्यों हम फिर से अपना लूप लॉ लगाएं, इंटीग्रेशन b.dl बराबर म्यू नॉट आई इन, फिर से वही बात, चार चीजों के लिए ए बी बी सी सी डी डी ए, बोल यस और नो। लेट्स कम टू द पॉइंट ए बी। बताओ इस जगह पे बी किधर है, ए बी पे बी किधर है, सब लोग बोलेंगे बी किधर है, बी किधर है, बी और डीएल में एंगल, एल कितना, एल, बी यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट है, तो बी एल, तो कितना, तो कितना, तो ए बी की वैल्यू बी एल, बी सी, बी सी क्यों जीरो, अरे जो भी होगा ना डिग्री पे होगा, जो भी होगा, सी डी, सी डी, बी एल माइनस बी एल, बी एल, अरे अभी बी किधर है, एल बी किधर है, एंगल कितना, बी कांस्टेंट है, बी एल, अरे भाई साहब, तो बी एल, डी ए, डी ए म्यू नॉट आई इन बोल, तो बोलेंगे आई इन बोल, सब लोग बोलो लेमडा, क्या लेमडा एम्पियर पर मीटर है, तो लेमडा एल, एल ने एल को, बी का आंसर आया म्यू नॉट लेमडा बाई 2। ध्यान से देखें, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इनफाइनाइट शीट टाइप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है ना, यहाँ पे होता है म्यू नॉट लेमडा बाई 2 कांस्टेंट, म्यू नॉट लेमडा बाई 2 एंड इट्स अ कांस्टेंट। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ, इट्स अ कांस्टेंट टर्म, म्यू नॉट लेमडा बाई 2, म्यू नॉट लेमडा बाई 2। हाँ भाई, मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज तो पढ़ा दी थी ना, हाँ तो पहले पढ़ा, उतार लिया तुम लोगों ने। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट, ये थी पूरी एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या था, याद कर, कहानी की शुरुआत पे वापस आते हैं, करंट कैरिंग वायर था, उसके पास में रेस्ट पे चार्ज रख दो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। हमने बोला क्योंकि करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है इसलिए उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता, पर जब हमने उसको रफ्तार दी तो वो डेविएट हुआ। हमने बोला इसका मतलब करंट कैरिंग वायर एक नई टाइप की फील्ड जनरेट करता है, जिसको बाद में पता पड़ा कि वह वैसी ही फील्ड है जैसी मैग्नेट के पास होती है। तो हमने बोला करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाती है। तो हमने बोला हमारे चैप्टर के दो हिस्से हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? हमने बोला कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो लॉ हैं, बायट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ। वो दोनों लॉ हम पढ़ चुके हैं, उन्हें हम समझ चुके हैं बखूबी। अब हमें चीजों का मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है। अब हम इसकी दूसरी चर्चा पर मूव ऑन करते हैं कि मूविंग चार्जेस पर कैसे फोर्स लगता है। सोच के देखो, मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगेगा तो फोर्स पर जितनी चर्चा होगी वो सब मैकेनिक्स जुड़ जाती है। यस और नो? फिर हम फोर्स पर अपन चैप्टर को कैसे चलाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, अगर मूविंग चार्जेस पर फोर्स लग रहा है तो करंट कैरिंग वायर में भी तो चार्ज मूव ही करते हैं, तो करंट कैरिंग वायर पे भी मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगेगा, जिसे हम IL क्रॉस B के नाम से जानेंगे। फिर हम उस पर टॉर्क पढ़ेंगे, M क्रॉस B, ऐसे ही हमारा चैप्टर चलता रहेगा। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, तो हेडिंग डाले फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फालतू टाइम पास बिल्कुल नहीं करता हूं, काम की बात पे आता हूं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला है QV क्रॉस B। फालतू टाइम पास करता है, इसके प्रोपोर्शनल ना उसके प्रोपोर्शनल ना, हमने ये ऑब्जर्व करा, वो ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करके ये लाए। अरे भाई साहब, बैक टाइम पास यार, पता है जी चलो। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q, V is what? V is what? Velocity। क्रॉस प्रोडक्ट अपने को ढंग से आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट अपने को ढंग से आना चाहिए। इससे पहले मैं 15 मिनट कहानी भी सुना चुका हूं, कोई लॉजिक नहीं होगा ना, फालतू टाइम पास। ध्यान से देखो तो फोर्स, बस मैं आपको डायरेक्शन आपको सिखाता हूं। फोर्स का फॉर्मूला है QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से आना चाहिए। काम की बात ये है, Q के भी प्रोपोर्शनल है, B के भी प्रोपोर्शनल है, B के भी प्रोपोर्शनल है। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लो तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है QVB sin थीटा। यस और नो?
तो Q बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, B बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, और sin थीटा मतलब थीटा चेंज करोगे तो भी वो चेंज होगा। फॉर्मूला है QVB sin थीटा। जाहिर सी बात है फॉर्मूला आपने को बताना है, अगर B और B पैरेलल हो गए तो क्या फोर्स जीरो हो जाएगा। बहुत ध्यान से तो आपको एक और बात समझ में आ रही है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, यस और नो। अगर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर इट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे यार, अगर ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो F डॉट ds क्या है? जीरो। कितना है? इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम डजंट इंप्लाइज दैट फोर्स इज जीरो। अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम रही है तो क्या उसमें नेट फोर्स जीरो है? क्या उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है? कोई डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चेंज करने के लिए? डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जैसे मान लो ये वायर है यहाँ, इसकी वजह से ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। हमने देखा वेलोसिटी इधर है, चार्ज Q है, तो ध्यान से देखो QV क्रॉस B, फोर्स लगा इधर। वास्तविकता में शो होता है कि ये पार्टिकल ऐसे जाता है, पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी स्पीड चेंज, स्पीड नो चेंज। इन सबसे ये फॉर्मूला निकल के आता है जो मैं आपको कह रहा हूं। स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, तब पता पड़ता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। एक बार ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर वेलोसिटी हो जाए तो कोई फोर्स देता है। सब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करके फॉर्मूला लगाया जाता है। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, इसलिए उस फालतू की कहानी पे मैं आपको ले जा रहा हूं। काम की बात आप ये समझो और उसे ऑब्जर्वेशन करें जो मैं आपको कह रहा हूं। इसका मतलब अगर मूविंग चार्ज को अपन मैग्नेटिक फील्ड में चलाएंगे तो उसकी स्पीड में कोई चेंज, किस चीज में चेंज आएगा? डायरेक्शन। किस चीज में? आवाज नहीं, किस चीज में? डायरेक्शन में चेंज आएगा। और फॉर्मूला अपने को ऐसे याद होना चाहिए और हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप दो तीन छोटे छोटे सवाल मेरी मन की शांति के लिए कर दीजिए। ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं एक माइनस Q चार्ज है, रफ्तार भी ऐसे दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। बताइए इसमें फोर्स किधर लगेगा? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। क्या V क्रॉस B लेफ्ट है? सॉरी मतलब क्या राइट है? मतलब क्या ईस्ट की तरफ है? तो फिर वेस्ट क्यों करा हमने? क्या यहाँ पे Q भी साइन के साथ होता है? अगर प्लस Q होगा तो डायरेक्शन V क्रॉस B का क्रॉस, अगर माइनस Q होगा तो अपोजिट टू। तो भाई साहब इस पे फोर्स लगा इधर, इस पे फोर्स लगा इधर, हमें ढंग से करना आना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका Q चार्ज है, उसकी रफ्तार ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इसकी रफ्तार ऐसे है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। सब लोग हाथ चलाएंगे, मैं क्रॉस प्रोडक्ट में हाथ नहीं चलाऊंगा। बोलिए, सब लोग बोलेंगे, बोलिए, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। सोच लो, पक्का, गारंटीड। नॉर्थ वेस्ट। क्या V क्रॉस B इधर? V क्रॉस B। क्या फोर्स इधर आया भाई साहब? आया कि नहीं आया? मैं तो आपको कह रहा हूं आपका वायर ऐसे है, खुबच खुबच खुबच, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, रफ्तार दी गई है ऐसे, चार्ज है माइनस Q। बोलिए, किधर फोर्स लगेगा? बोलो, किधर फोर्स लगेगा? बोलो। पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ नहीं। बोलो, करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्या करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? किधर है? किधर है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। V क्रॉस B खुबच। क्यों उल्टा क्यों करा? कोई बुराई वाली बात और कराऊं, बात समझ आ गई? एक बात समझ लो, बिना डायरेक्शन के इसमें कुछ होने वाला, इसलिए बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना, वरना सन्नाटे में पहुंच जाओगे। पहले बता दूं, पहले तो जो मैं बोला चमका, इसलिए फॉर्मूले का मतलब जो फॉर्मूला है वो है QV क्रॉस B। QV क्रॉस B उतार ले जो अच्छा लगा। कुछ अच्छा नहीं लगा, नहीं उतार रहा मैं तो। अगर बात नहीं बेटा, अगर V वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर हो तो फोर्स क्या होगा? जीरो। तो पाथ क्या होगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, बोलो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन विद नो डेविएशन विद नो चेंज, यस और नो? तो इसे पढ़ने का कोई खास लॉजिक? उतार ले, V और B में पैरेलल हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है और फुल टाइम पास होता है।
चलिए आइए, उतार लिया तुम लोगों ने। अब सुन, इधर देख, क्यों उतार लिया? बात कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन विद नो डेविएशन, नेट फोर्स 0, बहुत बढ़िया। सेकंड केस, v वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अगर v वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर है तो क्या मैग्नेटिक फोर्स इज qvb? यार तुम्हें आया ही नहीं यार। अगर v वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है मतलब क्या sin 90 है, यानी कि sin थीटा इज 1, तो क्या फॉर्मूला ऑफ फोर्स आया qvb? क्या आया? अब लॉजिकल बात qvb है, अपन फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे खुबच 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 खुबच, आपको सबको समझ में आएगा कि मान लीजिए अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, चार्ज q, वेलोसिटी v, बोलो खुद सब लोग बोलो, फोर्स किधर है? ये चार्ज q, वेलोसिटी इधर, बोलो फोर्स। अच्छा v और v में एंगल, v और v में एंगल, फोर्स qvb किधर लगा? किधर लगा? किधर लगा? लग गया qvb ऊपर। कितना ऊपर लगा? qvb। क्या आपको नहीं लगता है जैसे जैसे डेविएट होगा वैसे वैसे qvb हमेशा सेंटर की तरफ होगा? तो पाथ कौन सा होगा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, शानदार। कंडीशन ही वही है, कोई बुराई वाली बात। कांस्टेंट फोर्स है, वो भी हमेशा v के परपेंडिकुलर, और v को चेंज नहीं कर रहा, तो सर्कल है। अरे क्या है? तो अगर पाथ p परपेंडिकुलर टू b होगा तो पाथ क्या सर्कल होगा? सर्कल। सर्कल का मतलब कल नहीं, सर्कल। अरे यार, तो सर्कल क्या चीज? सर्कल। अब सिंपल सी बात है, रेडियस रेडियस पूछ ले, जाहिर सी बात है सेंटर कैसे ढूंढेंगे? क्या qvb सेंटर से ही पास करेगा? अच्छा r क्या होगा, ध्यान से देख लेते हैं। अगर अपन ध्यान देखें तो qvb इज बैलेंसिंग mv स्क्वायर बाई r, यही क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक, qvb इज बेसिकली mv स्क्वायर बाई r। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ध्यान से देखो तो r की वैल्यू आई mv बाई qv। बहुत सारी चीजें अर्जी फर्जी इसमें पूछते रहते हैं, और वो सुन लो रफ्तार में, r बराबर mv बाई qb। रेडियस पूछ ले, क्या अपन कर सकते हैं? उसके बाद रेडियस पूछ लेता तो आपसे पूछा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा, ध्यान से देखो तो 2 पाई r बाई v। 2 पाई r बाई v का मतलब r की वैल्यू mv बाई qb। v ने v को मार दिया, ध्यान से, तो टाइम पीरियड आया 2 पाई m बाई qb। खूबसूरती ये है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ v, यस और नो? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। ये काम बात आएगी साइक्लोट्रॉन में। किसमें आएगी? साइक्लोट्रॉन में काम आएगी। अपन तब उसकी बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ v। अगर अपन ओमेगा की बात करें तो वो होता है 2 पाई बाई t, यानी कि आया qb बाई m। अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 बाई t, यानी कि qb बाई 2 पाई m। ऐसी फालतू फालतू चीजें बहुत सारी वो पूछता रहता है, आपसे पूछ ले तो आपको आना चाहिए। रेडियस पूछ ले, टाइम पीरियड पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, ओमेगा पूछ ले, ये पूछ ले, वो पूछ ले, करना सर्कल है भाई ने, उतार ले। आपको बोले एक चार्ज क्यू था, उसकी रफ्तार v थी, एक हीलियम आयन था, एक H+ था। बताओ दोनों का रेडियस का रेशियो क्या होगा? क्या आप सवाल कर सकते हैं? क्या हीलियम और हाइड्रोजन के मास में अंतर पता है आपको? रेडियस का रेशियो पूछ ले, टाइम पीरियड का रेशियो पूछ ले, कभी डायरेक्ट रेडियस पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, कभी वो पूछ लेता है। क्या अपन सवाल कर सकते हैं? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया। बहुत बेसिक बेसिक चर्चा अपने को इसमें क्लैरिटी, इन बेसिक सवालों पे अपने को सवाल करने आने चाहिए। मैं आपसे थोड़ा सा मैथमेटिकल सवाल पूछ लेता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, देखते हैं आपको कितना समझ आया। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी वेलोसिटी वेक्टर है v नॉट आई कैप। क्या है? v नॉट आई कैप। और मैं आपको कहता हूँ कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है v नॉट जे कैप। v नॉट, गॉट माय पॉइंट? और आपका चार्ज है q, और वो छोड़ा गया है ओरिजिन से। कहाँ से छोड़ा गया? आप बताइए। कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आपको बताना है कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आइए इधर देखिए, ये x, ये y और z किधर? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड किधर? वेलोसिटी किधर? इधर v नॉट b नॉट। चलो पहले इधर बताओ सब लोग, तुम सेंटर कैसे ढूंढते हो सर्कल का? क्या v और v में एंगल 90 डिग्री है? तो सेंटर कैसे ढूंढते हो? क्या v नॉट क्रॉस b? जिधर अंगूठा होगा क्या उधर ही सेंटर? क्योंकि क्या फोर्स विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। और क्या इस पार्टिकल से उसकी दूरी होगी r?
तो सेंटर ढूंढने का तरीका, जहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स आए क्या वो सेंटर से ही पास करेगा? बहुत ही बेकार रेस्पॉन्स। पहले तो ये सर्कल करेगा नहीं करेगा? सर्कल का प्लेन क्या है? कौन से प्लेन में सर्कल करेगा ये? अच्छा बताओ, इसका सेंटर कौन सी एक्सिस पे है? उससे कोऑर्डिनेट क्या है बताओ सेंटर के? 0, 0, mv0/qb। तुम्हें दूर दूर तक समझ? एक ही सवाल कर रहा हूं, ध्यान सुनना, 4 टाइम पास ही करूंगा, एक ही वैरायटी के। सुन ले अच्छे से। क्या सेंटर यहाँ पे? तू ध्यान दे तो सर्कल ऐसे करता है। जब भी ऐसा सवाल आए तो सर्कल वाले को अपनी बोर्ड या अपने पेपर के प्लेन में बना लें। जैसे हम बात करें तो इधर एक्स है, इधर वाई है, और इधर एक्स है, मेरी मुंडी वाई मान लो, और ये जेड। मतलब कौन से प्लेन में सर्कल हो रहा है? किसमें? एक्स है। तो आप ऐसा करो, इस जेड को ऊपर ले जाओ ऐसे। तो वाई कहाँ गया? अंदर। तो उसको ऐसे बनाओ, एक्स जेड और वाई कहाँ है? अंदर। अब इमेजिन कर, वाई अंदर है, मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर, सॉरी वेलोसिटी किधर? इधर v0। तो ध्यान से देख, तो ये सर्कल ऐसे करेगा, देखना। यस और नो? और इसका सेंटर कोऑर्डिनेट कितना है? ऊपर। कितना कोऑर्डिनेट है इसका? अभी तो अपन मान लेते हैं r, और r की वैल्यू कितनी है? mv0/qb। तुम्हें दूर दूर तक समझ? अब मेरे से पूछा गया कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। किसी भी टाइम t में पार्टिकल कितना घूम जाएगा? ओमेगा t। कितना घूम जाएगा? अगर पहले कभी इस तरह के सवाल नहीं सुने तो अच्छे सवाल है, इसलिए बढ़िया आराम से बोल रहा हूँ। कितना घूम जाएगा? ओमेगा टी घूम जाएगा। तो घूम गया ओमेगा टी। अब सोच के देख, अगर ये ओमेगा टी है तो इसके दो ही कोऑर्डिनेट है, एक्स और जेड, वाई तो है ही नहीं। ध्यान से देख, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? आर साइन ओमेगा टी। और ध्यान से देख, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0। और जेड कितना है? आर माइनस 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ऐसे लोगे तो ये दूरी तो r1 माइनस कॉस ओमेगा टी होगी ना। तुम्हें दूर दूर तक समझ? और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? qb/m। और r की वैल्यू कितनी है? ये कोऑर्डिनेट है द टिपिकल, जो आपको लिखने आने। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तुम्हारे प्राण प्रखेलू उड़ गए हो तो दिख रही शक्लों पे ही। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अब ध्यान देखो, फिजिक्स है कि मैथ से ज्यादा इमेजिनेशन है बेसिकली, है ना। कोई कॉन्सेप्ट कोई बहुत तीरंदाज नहीं है, बट अपने को आना चाहिए, है ना बच्चों? है ना? देखो सन्नाटा, है ना? देखो, आइए मुझे तुम्हें एक शक्ल देख के लग गया तुम एक में निपट जाओगे, इसमें एक और करो तुम। ऐसे क्यों बोलो? एक घर पे करना सवाल, B0 J कैप, B0 K कैप। ठीक है, लिख लो होमवर्क। ऐसे लिख लो, ऐसा होमवर्क डिस्कस नहीं करा जाएगा, आपस में डिस्कस करना। चलो आपस में डिस्कस करना सब लोग। उतार लिया? आप सुनो बात। अरे क्या बात है? क्या कह रहा था? हाँ, चलो छोड़ो, बहुत है टाइम।